तत्तबिउ खुतवातिश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे तरीके के ऊपर दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि पूरे पूरे तरीके के ऊपर अपने आप को इस्लाम के अंदर दाखिल कर लो। आगे क्या है, वला तत्तबिउ खुतवातिश-शैतान, और शैतान की इत्तिबा मत करो, शैतान की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्यों? क्योंकि यकीनन वो आपका खुला हुआ दुश्मन है। यहाँ इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं ईमान वालों को इस्लाम के अंदर दाखिल होने का। तो सवाल पैदा होता है कि एक आदमी जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो वो इस्लाम के अंदर तो दाखिल हो गया, तो अब इस्लाम के अंदर अलग से आयत करीमा नाजिल क्यों की गई कि तुम दाखिल पूरे पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ? इस बात को हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। एक होता है ज़बान का इकरार करना, एक होता है ज़बान से इजहार करना, लोगों के सामने दावे करना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह को एक मानने वाला हूँ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल, हमारा नबी मानता हूँ। और एक ये बात है कि उस बात को अपने अमल के ज़रिए लोगों को दिखाना, अल्लाह ताला के अहकाम के ऊपर पाबंदी के साथ अमल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाते हुए पूरी ज़िंदगी उसी के मुताबिक गुजारना, लोगों को अपने अमल के ज़रिए बताना कि हमने सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, बल्कि हम अपने अमल के ज़रिए भी आपको दिखला रहे हैं कि हमारे अल्लाह ने हमको क्या हुक्म दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ज़िंदगी गुजारने का कौन सा तरीका अता किया गया। इसी का मतलब है आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, के ईमान वालो दाखिल हो जाओ पूरे तरीके पर ईमान के अंदर, इस्लाम के अंदर। एक छोटी सी मिसाल समझ लो, एक तालिब इल्म मदरसे के अंदर जब दाखिल होता है तो उसको एक फ़ार्म दिया जाता है, भाई हमारे मदरसे के ये कानून हैं, मदरसे के ज़ाब्ते हैं, इन ज़ाब्तों के ऊपर आपको अमल करना होगा। हमने वहाँ दस्तखत कर दी, हमने ज़ाहिर से इजहार कर दिया, यूँ समझो कि हमने ज़बान से इकरार कर लिया कि नहीं हम पूरे तौर पर कानून की क्या करेंगे, पाबंदी करेंगे। साथ में एक कानून होता है, जब भी मौका आएगा, नया कानून आएगा, आपको उसके ऊपर अमल करना लाजमी होगा। ज़बान से इकरार, कलम से ज़ाहिर हमने इजहार कर दिया कि नहीं हम मानेंगे। अब जब अमल की बारी आती है तो फिर वहाँ हमें देखना है कि हम पूरे पूरे तौर के ऊपर उसके ऊपर अमल के मैदान में हैं कि नहीं। मदरसे का पहला कानून है, भाई आप सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। हम देखिए हमारे सफ़ेद कपड़े हैं, अगर नहीं तो हमने ज़बान से इकरार कर लिया, अमल के मैदान में नहीं है। मदरसे के अंदर कानून है सबका एहतराम, मदरसे के अंदर असातिज़ा है या जो भी कारकुनान हैं उनका अदब एहतराम करना आपके लिए लाजिम होगा। अगर हम कर रहे हैं तो हमने ज़बान से तो इकरार किया, हम दिल से भी मान रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे तो फिर समझो कि हमने सिर्फ ज़बान से इकरार किया है, हमने दिल से माना नहीं। मदरसे के अंदर पाबंदी है, भाई आपको बड़े फ़ोन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। अगर हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं कि नहीं भाई हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ इल्म के लिए आए हैं, हम यहाँ मोबाइल चलाने के लिए नहीं आए, हमें कुरान करीम से मतलब है, हमें मसाइल से मतलब है, हमें अहादीस से मतलब है, हम उन चीज़ों को सीखने आए हैं, हम अल्लाह का इल्म हासिल करने के लिए आए हैं। अगर हम उसके अंदर सही माने में उतर रहे हैं तो आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, वरना आगे सिर्फ ज़बान से इकरार है, दिल के अंदर कोई बात नहीं। मदरसे का कानून है, मदरसे के अंदर रेडियो वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, तलबा को इन चीज़ से अपने आप को रोकना होगा, रुकना होगा। जब आपको रोका जाएगा तो आपको बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस्लामी क़िला हैं, यहाँ से इंसान को हीरे बनाए जाते हैं, उनकी तरबियत की जाती है। लेकिन अगर वो ज़िद पर अड़े हुए हैं तो फिर वही फ़ार्म, वही ज़बान का मामला, ज़बान से इकरार कर रहे हैं लेकिन हम दिल से मान नहीं रहे हैं।
इसलिए अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ईमान के अंदर पूरे पूरे, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे तौर के ऊपर दाखिल हो जाओ, वरना शैतान तुम्हारा पीछा करने ही वाला है और तुमको इस्लाम से हटाकर जहन्नम के रास्ते के ऊपर ले जाएगा। इसलिए मदरसे के कानून की पाबंदी ये आपके लिए पूरे पूरे दाखिल होने की बात है। अगर आप उन कानून की पाबंदियाँ नहीं करते तो इन्नहु खान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारे साथ है, वो तुमको ऐसे हालात पैदा करेगा कि तुमको इस जामिया से निकालने के ऊपर वो मजबूर कर देगा। तो आप अल्लाह के इल्म से, आप कुरान करीम की तालीम से, आप अहादीस मुबारक की तालीम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, इस्लाम की तौर और तरीक़ से अपने आप को महरूम कर दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। कुरान करीम के अंदर आप आयत करीमा पढ़ो, 22वां पारा क्या है? इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात। मुसलमान को अलग बयान किया गया, मुमिनीन को अलग बयान किया गया। आप सूरह हुजुरात को देखिए, क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना। देहाती लोग कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे महबूब आप उनसे कह दीजिए कि तुम यूँ मत कहो कि हम ईमान ले आए, बल्कि आप यूँ कहो कि हम इस्लाम ले आए। तो इस्लाम और ईमान को अलग क्यों बयान किया गया? मुसलमान और ईमान वाले को अलग क्यों बयान किया गया? हालांकि जिस आदमी ने कलमा पढ़ लिया वो मोमिन के अंदर आ जाना चाहिए कि मोमिन, कलमा मोमिन भी पढ़ता है, कलमा मुसलमान भी पढ़ता है, नमाज मुसलमान भी पढ़ता है, नमाज मोमिन भी पढ़ता है, रोज़ा मुसलमान भी रखता है, रोज़ा मोमिन भी रखता है, ज़कात मुसलमान भी देता है, ज़कात मोमिन भी देता है, हज मुसलमान करता है, मोमिन भी करता है, सुन्नतों के ऊपर ज़िंदगी मोमिन भी गुजारता है, मुसलमान भी गुजारता है। इन दोनों में फ़र्क है आसमान और ज़मीन का। दोनों में फ़र्क है आसमान और ज़मीन का। क्या फ़र्क है? एक फ़र्क यह है जो सबसे अहम है कि हम ज़बान से कह रहे हैं कि करने धरने वाली ज़ात सब किसकी है? अल्लाह की। कामयाबी किस में है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, जन्नत मिलना वाजिब है, यूँ समझो। और अगर तरीक़े के ख़िलाफ़ जाएंगे तो जहन्नम के दरवाज़े तक पहुँचने के इम्कान है। मग़फ़िरत वो अल्लाह का मामला है, लेकिन जहाँ नबी के तरीक़े के ऊपर ज़िंदगी नहीं है, जहाँ अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है, वहाँ जन्नत के फ़ैसले होना भी नामुमकिन है। तो मुसलमान ज़बान से इकरार ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अज़ान के अंदर कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। हम ज़बान में कह रहे हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दुनिया गवाही सुन रही है, माइक के अंदर आवाज़ जा रही है, लेकिन जब अमल का मैदान आया, जब अमल का मैदान आया तो हम उस अमल के मैदान के अंदर सबसे आखिरी सफ़ के अंदर खड़े हैं, नारे लगाने में सबसे आगे। जब अमल का मैदान आता है तो हम दूर दूर तक नज़र नहीं आते। अजान यहाँ रोई है, हमारा बिस्तर वहाँ लगा हुआ है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु वाहिया। अमल का मैदान ये इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनूना वल मुमिनीना वल मुमिनात। आओ कामयाबी की तरफ, दो चद्दर और उड़ा दो भाई, पंखे चालू करो, गर्मी लग रही है। आओ कामयाबी की तरफ। कौन सी कामयाबी? नींद की कामयाबी, सुकून से सो जाओ। ये हमारी ज़िंदगी, ये अमल का मैदान। आप आने वाले कौम के लिए आप एक रहनुमा बनने वाले हैं। आप वो है जिनसे लोग रास्ते हासिल करेंगे, जिनसे लोग सीधा रास्ता पाएंगे। अगर हमारा हाल यहीं पे ऐसा रहा तो हम बाहर जाकर क्या करेंगे? हम हमारी ज़िंदगी को उठा कर देख लें। हम यहाँ के ऊपर असातिज़ा की निगरानी, एहतमाम की निगरानी, सख्तियाँ, पाबंदियों के बावजूद यहाँ नहीं पहुँच रहे। घर पे जाकर मस्जिद किसको कहते हैं? कुरान क्या है? कुरान के अंदर क्या अहकाम है? हम नहीं जानते। हमारे बदन के ऊपर जो इस्लामी लिबास है वो इस्लामी लिबास घर पे जाकर हमारे बदन के ऊपर होता नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान के अंदर पूरे पूरे, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब ज़बान से इकरार कर लिया है, ज़बान से मान लिया है, तो अब दिल से मानना है, दिल से उसका इकरार करना है। और जब तक दिल से नहीं मानेंगे वहाँ तक हम एक अमल के लिए भी हमें परेशानी होगी। हम सही माने में इस्लाम के अंदर अभी तक दाखिल हुए नहीं हैं।
तो हमें इसकी फ़िक्र करनी है कि हम हमारी ज़िंदगी के अंदर अंदर ईमान किस तरह आ जाए, हम ईमान वाली ज़िंदगी किस तरह गुजारें, हम लोगों के लिए रहनुमा किस तरह बने। लोगों को अपनी ज़बान से दावत न दें कि आओ कुरान पढ़ो, आओ इस्लाम के अंदर आ जाओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें जहन्नम से बचाया जाएगा, तुम्हें बड़ी बड़ी नेमतें मिलेगी, तुम्हें हूरें मिलेगी, वहाँ दूध मिलेगा, वहाँ शहद मिलेगा, वहाँ बड़े बड़े बागात होंगे, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, तुम्हारे दिल के अंदर ख्याल आएगा वो चीज़ें तुम्हारे सामने रख दी जाएगी। अगर तुमने ये सब चीज़ें नहीं की, जहन्नम के अंदर तुम्हें आग के अंदर डाला जाएगा, वहाँ अज़दहे होंगे, वहाँ बिच्छू होंगे, वहाँ तुमको पीटा जाएगा, वहाँ तुमको मारा जाएगा, तुम्हारी ज़बान काटी जाएगी, तुमको हर तरह के अज़ाब दिए जाएंगे। बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं है। अपने अमल से इस्लाम को फैलाओ, अपने अमल से ईमान को फैलाओ। किस तरह रास्ते से जा रहे हैं, हमारी निगाहें नीची हो, हमारी ज़बान के ऊपर गालियाँ ना हो, हम खुल्लम खुल्ला बेतहाशा हा हा ही हंसते हुए हमारा सफ़र हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले तलबा ऐसे होते हैं, मेहमान रसूल ऐसे होते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ ऐसी होती है। ये दावत हम दावत दे रहे हैं कि अपने बच्चों को मदरसे में न भेजना, वरना वो हमारी तरह बिगड़ के आएंगे। हम घर पे पहुँचे पूरा दिन फ़ोन देख रहे हैं, हमारी ज़िंदगी फ़ोनों के अंदर गुजर रही है। हम लोगों को दावत दे रहे हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म इस तरह फ़ोनों के अंदर ज़िंदगी गुजारता है। हम मस्जिद के अंदर नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं अपने बच्चों को मदरसे में न पहुंचना। मदरसे के अंदर पढ़ने वाला तालिब इल्म मस्जिद के अंदर नहीं पहुंच पाता है। हमारा कुरान सही नहीं हो रहा है, हम मस्जिद के अंदर इमामत करा रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं कि देखो मदरसे में न भेजना, वहाँ मेहनत न करने की वजह से कुरान करीम की तालीम इस तरह होती है। अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद न करना, ये दावत। दूसरी दावत, हम गए, हमारे बदन के ऊपर उम्दा लिबास इस्लामी लिबास है, जाकर बड़ों से अदब से सलाम किया, घर के अंदर वालिदैन की खिदमत की, वालिदैन का अदब एहतराम पूरा बाकी है। अब लोगों के सामने माँ बाप बात नहीं करेंगे, दो बहनें आपस में बात करती है, खालाएँ आपस में बात करती है, मेरा बेटा मदरसे से आया है, माशाल्लाह खिदमत करता है। वालिद अपने भाई से कहता है, चचा से कहता है, मेरा बच्चा माशाल्लाह आकर के खिदमत करता है, मेरे काम में हाथ बढ़ाता है। अब वो दूसरे को कहेगा, अब बात चलेगी चौराहे के ऊपर बात चलेगी, फुला का बेटा पढ़ करके आया है, माशाल्लाह क्या खिदमत करता है, उसके अंदर क्या ज़िंदगी है, देखो बनने जैसा, बल्कि बड़ा अच्छा बच्चा है, उसका कुरान अच्छा है। हाफिज़ साहब जब तक नमाज नहीं पढ़ाएंगे वहाँ तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमको तो हाफिज़ साहब के पीछे ही नमाज़ पढ़ना है। गाँव के अंदर निकाह का मसला है, हाफिज़ साहब आपको ही निकाह पढ़ाना है, हाफिज़ साहब आपको ही निकाह पढ़ाना है। कोई भी मामला हो तो हाफिज़ साहब को, शरीयत के हर मामले के अंदर हाफिज़ साहब को ढूंढा जा रहा है, ये ज़िंदगी बनी हुई है। दूसरा मामला ऐसा है, हाफिज़ साहब सामने से मैं पढ़ा दूँ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दावत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, हम लोगों को ईमान के अंदर दाखिल होने की दावत दे रहे हैं, ईमान से दूर होने की दावत दे रहे हैं, इस्लाम से दूर होने की दावत दे रहे हैं। ये हमारा अमल बताएगा, हमारा अमल सही होगा तो आप वो कहेंगे मौलाना थोड़ी बात कर दीजिए, अब अपनी ज़बान से दावत दो, अब बताओ जन्नत की नेमतें, अब बताओ जहन्नम के आज़ाब, अब बताओ कब्र का आज़ाब, अब बताओ कब्र की फजीलत, कब्र के अंदर क्या मिलेगा। अगर ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारी है, इस्लाम के साथ ज़िंदगी गुजारी है, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह के अहकाम की पाबंदियाँ की है, ज़कात अदा किए हैं, हज अदा किए हैं, नमाज़ों की पाबंदी की है, रोज़ों की पाबंदी की है, तो कब्र के अंदर जाकर जब सवाल होगा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, कि तेरा नबी कौन है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, वहाँ आप जवाब दोगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। इस शख्स के बारे में तेरा क्या कहना है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा कब्र के अंदर दिखाया जाएगा, वहां हम जवाब देंगे कि मेरे नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल है, ये मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब अल्लाह ताला कह देगा ए कब्र वहां तक खुल जा जहां तक इसकी नज़र पहुंचती है। अब कब्र पहुंच जाएगी जहां तक तुम देख सकते हो, वहाँ से जन्नत की खुशबुएँ आ रही है, वहाँ से जन्नत की हवाएं आ रही है, और इंसान खुश हो रहा है कि मैंने जो ज़मीन के ऊपर वक्त गुजारा यहाँ मेरा बर्बाद नहीं गया, मैंने मदरसे के अंदर जो रहकर कुरान करीम पढ़ा उसका मुझे यहाँ अजर मिल रहा है, मदरसे के अंदर रहकर मैंने अपनी ज़िंदगी को सही बनाया उसका मुझे यहाँ अजर मिल रहा है। उसके खिलाफ चले जाओ, ज़िंदगी पूरी उल्टी है, मामला पूरा अलग है, बातें नहीं मानना, अहकाम की पाबंदियाँ नहीं करना, सुन्नतों के खिलाफ हर मर्तबा वर्जी करना, काम करना, उसूल के खिलाफ वर्जी करना। अब जब कब्र के अंदर पहुंचा जाएगा मन रब्बुक,
मुझे नहीं पता मेरा अल्लाह कौन है, मेरा रब कौन है, मैं नहीं जानता। दीन क्या है मुझे नहीं पता, दीन किसको कहते हैं मुझे नहीं मालूम। पूछा जाएगा ये आदमी कौन है, कौन है, हम नहीं जानते। अब कब्र का हुक्म होगा, बींचो इसको, दबोचो। कब्र भींचना शुरू करेगी, उंगलियां देख रहे हो, ये पसलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाएगी, ये कब्र का आज़ाब होगा। अल्लाह हमारी इबादत फरमा, ये कब्र का आज़ाब होगा। पूरी की पूरी पसलें एक दूसरे के अंदर घुस जाएगी। वहाँ कोई दोस्त काम आने वाला नहीं है, वहाँ माँ बाप काम आने वाले नहीं है, वहाँ मोहतमीम साहब काम आने वाले नहीं है, वहाँ उस्ताद काम आने वाले नहीं है, वहाँ कोई रिश्तेदार काम आने वाला नहीं है। वहाँ काम आएगा तेरा कुरान, वहाँ तुझे काम आएगा तेरी इस्लामी शरीयत के मुताबिक गुजारी हुई ज़िंदगी, तेरे नेक अमाल, तेरे रोज़े, तेरा ज़कात, तेरा हज अदा करना, इस्लाम को लोगों के साथ सिला रहमी करना, लोगों के हुकूक को अदा करना, वो वहाँ तुझे काम आएगा। वो तुझे नूर की शक्ल के अंदर दिया जाएगा। वहाँ कुरान तेरे लिए हुज्जत बन के खड़ा होगा। उसने मुझे पढ़ा है, ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे, जब तक उसको माफ़ नहीं करेगा मैं इसके साथ खड़ा हूँ। ये हमारी ज़िंदगियाँ होनी चाहिए। आज की इस वक्त के अंदर हम अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाएं और अल्लाह से रो रो करके दुआएं मांगे कि अल्लाह तो हमें ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद हो। हम अपनी ज़िंदगी को आज से बदलने की नीयत करें, कोशिश करें। होता यह है बयान सुनते हैं, बातें सुनते हैं, दिल के अंदर ख्याल आता है कि नहीं बातें करनी चाहिए, अमल करना चाहिए, लेकिन जब बयान से उठते हैं फिर वही मामला। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा घर से निकले और ये ऐलान करते हुए निकले, नाफ़क़ हंज़ला, नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। सहाबी रसूल मुनाफिक हो सकते हैं जिनके लिए कुरान करीम के अंदर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी, जन्नत के फैसले दुनिया के अंदर ही उनके लिए सुना दिए गए। वो कभी मुनाफिक हो सकते हैं, लेकिन वो ज़बान से रास्ते के ऊपर चिल्लाते हुए जा रहे हैं मैं मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। सुबहान अल्लाह, हंज़ला क्या माजरा है, अरे क्या हुआ, तुम कैसे मुनाफिक हो गए? हज़रत हंज़ला कह रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं, ए अबू बकर, जब अल्लाह के रसूल की मजलिस में होते हैं, जब हम जन्नत की बातें सुनते हैं, जब हम जहन्नम की बातें सुनते हैं, तो हमारे दिलों के अंदर अमल का जज्बा पैदा होता है, गुनाहों से बचने का एक शौक़ पैदा होता है कि हम गुनाह कभी ना करेंगे, हम हर मरतबा नेकियों के अंदर अपना वक्त गुजारेंगे। हमारे दिल के अंदर अल्लाह की याद होती है, अल्लाह की मोहब्बत होती है। लेकिन जब हम वही मजलिस छोड़कर अपने घर वालों के अंदर जाते हैं, अपने अहलो अयाल के अंदर जाते हैं, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी के साथ मिलते हैं, तो हमारे दिल के अंदर जो एक कैफियत होती है नेकियों के करने की, अल्लाह से मोहब्बत की, गुनाहों के नफ़रत की, वो कैफियत ख़त्म हो जाती है। तो हम ईमान वाले कैसे रहे? हम तो मुनाफिक हो गए। तो अबू बकर कहते हैं ये मामला तो मेरे साथ भी है। चलो चलें। पहुँचे आका नामदार ताजदार मदीना फ़ख्र मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर खिदमत के अंदर अर्ज़ किया, ए प्यारे रसूल, या रसूल अल्लाह, हम आपकी मजलिस में बैठते हैं तो हमारा ये हाल होता है, लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं तो हमारी ज़िंदगी पूरी इसके ख़िलाफ़ हो जाती है। जो यहाँ बैठकर होनी चाहिए, जो हमने यहाँ इरादे किए थे, वो हम वहाँ पूरे नहीं कर पाते। तो हमारा ईमान का क्या, हम मुसलमान हैं या नहीं है, हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए, जो हमें ज़िंदगी जीने का एक रास्ता दिखाएगा, जो हमारी राहें आसान करेगा। और जवाब ये था कि नहीं, तुम मुनाफिक नहीं हुए। क्योंकि हर वक्त अगर तुम्हारे ऊपर ये हालात रहे, हर वक्त जो खौफ, जो डर, जो शौक़ तुम्हारे अंदर, जो मेरी मजलिस के अंदर रहता है, मेरे पास बैठ कर रहता है, वो अगर तुम्हारे घर पे भी रहा तो तुम्हारे घर वालों के हुकूक तुम अदा नहीं कर पाओगे। और इस्लाम हुक्म देता है अपने मातहतों के हुकूक अदा करने का। इस्लाम के ऊपर सिर्फ इबादत नहीं है, इस्लाम के अंदर इस्लाम के 5 हिस्से हैं। इस्लाम के 5 हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से, एक हिस्सा अकायद का रखता है जो दिल से ताल्लुक़ रखता है, इसमें तो कोई मामला है नहीं, दिल से अल्लाह को मानना। इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, ज़बान से इक़रार करो ला इलाहा इल्लल्लाह, और दिल से क्या करो, उसका तस्दीक़ कर दो। दिल से तस्दीक़, अमल करके दिखा दो, दिल से सच्चा मानना। दूसरा है इबादत का मामला, वो अल्लाह से है, जिसके अंदर नमाज आ गई, रोज़े आ गए, हज आ गए, ये मामला अल्लाह से हो गया।
अब जब वहाँ आगे मामला शुरू होते हैं वो होते हैं मुआशरत के, लोगों के साथ हुस्न अखलाक के। तो 100% में से 25% इबादत है जो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं और 75% अवाम से ताल्लुक़ रखते हैं। जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने अमाल नामे पेश किए जाएंगे, जब नमाज, रोज़े, ज़कात, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह की इबादत से ताल्लुक़ रखती है वो पेश की जाएगी। अगर उसके अंदर कमी होगी तो अल्लाह कह देगा जाओ कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया, मेरा मामला माफ़ है। लेकिन अगर किसी का कलम चुराया है, किसी का रुपया चुराया है, किसी का हक मारा है, जाओ मामला हल करो, जाओ मामला। जब तक मामला हल नहीं होगा यहाँ तक मत आना, तुमको जाना पड़ेगा जहन्नम के अंदर। तुम्हारे बारे में कोई फैसला नहीं, अपने मामला को हल करके आओ। किसी का हक मारा है उसका हक अदा करके आओ। अब मामला देखो, गया मैंने तेरा हक मारा था भाई, मुझे माफ़ कर दे। बोला नहीं, मुझे नेकी चाहिए, पैसे तो मिलने वाले नहीं है, यहाँ 100 रुपया चलता नहीं है कि 100 रुपये जाकर के बिस्किट खा लेंगे, वहाँ से 100 रुपया लेकर के चूड़ा खा लेंगे, कुछ मावा विमल, वहाँ तो मिलने वाला नहीं है। वहाँ चलेगा एक ही करेंसी चलेगी, कौन सी? नेकी। वहाँ कौन सी करेंसी चलेगी? नेकी। अब वो आया, माफ़ कर दे भाई। बोले नहीं, नेकी दे, मामला माफ़ करा दे। तुझे नेकी दूंगा तो मेरा जहन्नम का रास्ता पक्का है, खाते में नेकी नहीं है, कहाँ जाऊँगा? तू थोड़ी नेकी दे दे, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, मेरा जन्नत का फैसला हो जाएगा। अब वापस अल्लाह कर रहा है तो ऐसा मामला है। बोले मैं नहीं जानता, तू अपना मामला सुलझा क्या? उसने कहा कि चलो कुछ नहीं तो अब इतना तो काम हो जाए, तो वहाँ जाकर के उसको अपनी नेकी देनी पड़ेगी। अच्छा, उसके पास जिसके पास से नेकी नहीं है, गुनाह डाले जाएंगे, मेरे गुनाह ले ले भाई, मामला साफ। ये होगा वहाँ हिसाब किताब। इसलिए किसी भी चीज़ बगैर पूछे इस्तेमाल करना, चाहे उसकी कलम हो, उसकी पेंसिल हो, उसके जूते चप्पल हो, उसके कपड़े हो, उसकी टोपी हो, उसका रुमाल हो, उसका नाखून तराश हो, उसकी घड़ी हो, उसका चश्मा हो, कोई भी चीज़ हो, उसका आईना हो, बगैर पूछे ले लिया मौलवी साहब। अब वो ढूंढ रहा है, वो परेशान घूम रहा है, वो पुनः मेरी चप्पल लेके चला गया, कोई लेके चला गया पता ही नहीं है, वो परेशान घूम रहा है। जब तक ये परेशान रहेगा तेरे अमाल नामे के अंदर गुनाह लिखे जाएंगे। हम पूरा दिन कुरान करीम की तिलावत करते हैं, पूरा दिन अहादीस पढ़ते हैं, और एक तरफ मामला ये है कि हमारे हर अमल से लोगों को तकलीफ पहुँच रही है। ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी का 24 घंटे की ज़िंदगी का खुलासा है। इसलिए अभी से याद करो, अभी से नियत करो कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी के अंदर कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। और अगर जाने अनजाने में अगर कोई तकलीफ़ पहुँच गई तो उनसे माफ़ी मांग करके अपना मामला इसी दुनिया के अंदर सुलझा लेंगे, कल क़यामत तक मामला पहुँचने नहीं देंगे। अगर कल क़यामत तक मामला गया तो हम गए काम से, वहाँ कोई पूछा ना, माँ पूछने नहीं आएगी। अरे माँ की बात छोड़ो, वहाँ आदम अलैहिस्सलाम तो खुद की फिक्र के अंदर होगी, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी, या अल्लाह मेरा क्या होगा, मेरी जान का क्या। वहाँ तो नबियों के लाले हैं, वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे होंगे वहाँ पे, वहाँ माँ बाप कहाँ काम आए। इसलिए आज की इस मजलिस के अंदर हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी को, हम अपनी पूरी ज़िंदगी तेरी रज़ा के मुताबिक गुजारने वाले बने, उसकी तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत डाल दे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे, लोगों के साथ हुस्न अखलाक के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे, लोगों की खैरगाही के साथ जो इस्लाम की जो हुकूक़ है, इस्लाम की जो तालीम है, उस तालीम के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। नियत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।